हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को जितिया व्रत की कथा सुनाऊंगी। जितिया इस साल 18 सितंबर को है। महिलाएं पहले से ही इस व्रत की तैयारी शुरू कर देती हैं। व्रत के दिन शाम में सभी व्रती महिलाएं चौकी सजाकर पूजा करती हैं और जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनती हैं और कथा के बाद गले में जितिया बांधने के बाद ही व्रत का पारण करती हैं। इस व्रत में जीवित महान देवता की पूजा की जाती है और इस व्रत की कथा भी जीवित महान से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि जितिया के दिन व्रत सुनना अति आवश्यक होता है, इसलिए सभी व्रती महिलाओं को जितिया व्रत की कथा अवश्य ही सुनना चाहिए। आइए पहली कथा की ओर बढ़ते हैं। यह कथा जीवित महान से जुड़ी हुई है। गंधर्वराज जीवित महान बड़े धर्मात्मा और त्यागी पुरुष थे, इसलिए उन्होंने अपना राज्य आदि छोड़ दिया था और वो अपने पिता की सेवा करने के लिए वन में चले गए थे। वन में एक बार उन्हें घूमते हुए एक नाग माता मिली। नाग माता विलाप कर रही थी और वह काफी दुखी थी। जब जीवित महान ने उनके विलाप करने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि नाग वंश गरुड़ से काफी परेशान है। वंश की रक्षा के लिए वंश ने गरुड़ से समझौता किया है। समझौते के अनुसार वे प्रतिदिन उसे एक नाग खाने के लिए देंगे और बदले में वो हमारा सामूहिक शिकार नहीं करेगा। उन्होंने आगे बताया कि इस प्रक्रिया में आज उनके पुत्र को गरुड़ के सामने जाना है। नाग माता बहुत ही दुखी थी। नाग माता की पूरी बात सुनकर जीवित महान ने उन्हें वचन दिया कि वे उनके पुत्र को कुछ नहीं होने देंगे। वो अवश्य ही उसकी रक्षा करेंगे। उसकी जगह कपड़े में लिपटकर खुद गरुड़ के सामने उस शिला पर लेट जाएंगे जहां से गरुड़ अपना आहार उठाता है, और उन्होंने ऐसा ही किया। गरुड़ ने जीवित महान को अपने पंजों में दबाकर पहाड़ की तरफ उड़ गया। जब गरुड़ ने देखा कि हमेशा की तरह नाग चीख चिल्ला नहीं रहा और उसकी कोई आवाज ही नहीं आ रही, तब गरुड़ ने कपड़ा हटाया और कपड़ा हटाते ही उसने जीवित महान को सामने पाया। जीवित महान ने सारी कहानी गरुड़ को बता दी, जिसके बाद जीवित महान को गरुड़ ने छोड़ दिया और उसने नागों को कभी न खाने का वचन भी दिया। इस प्रकार जीवित महान ने नाग माता के पुत्र की रक्षा की। तभी से जितिया व्रत शुरू हो गया और सभी माताएं अपने पुत्र की रक्षा के लिए जितिया व्रत करती हैं और जीवित महान की पूजा भी करती हैं। जितिया व्रत से जुड़ी एक और भी बहुत ही प्रसिद्ध कथा है। यह कथा आप लोगों को जितिया व्रत की महत्व समझा देगी। आइए अब इस कथा को सुनते हैं। यह एक चील और सियार की कथा है। इस कथा के अनुसार एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास में वही झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब दोस्ती थी। चील को कुछ भी खाने को लेकर आती तो उसमें से सियारिन के लिए जरूर हिस्सा रखती। सियारिन भी चीलों का ऐसे ही ध्यान रखती थी। एक बार की बात है, वन के पास एक गांव में औरतें जितिया की पूजा की तैयारी कर रही थी। चीलों ने उसे बड़े ध्यान से देखा और इस बारे में अपनी सखी सियारिन को बताया। दोनों ने इसके बाद जितिया का व्रत रखा। दोनों दिन भर भूखे प्यासे रहे, मंगल कामना करते हुए व्रत किया। लेकिन रात में सियारिन को बहुत तेज भूख सताने लगी। सियारिन को जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो जंगल में गई और उसने मांस और हड्डी पेट भरकर खा लिया। चीलों ने जब मांस चबाने की आवाज सुनी तो उसने उसके बारे में सियारिन से पूछा। तब सियारिन ने उसे सारी बातें बता दी। चूल्हों ने इस पर सियारिन को बहुत डांटा और कहा कि जब व्रत नहीं हो सकता था तो संकल्प क्यों लिया था। सियारिन का व्रत भंग हो चुका था, लेकिन चूल्हों ने भूखे प्यासे रहकर व्रत को पूरा किया। कथा के अनुसार अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। वही चूल्हो छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के भी बच्चे होते थे पर वो मर जाते थे, जबकि चूल्हों के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते थे। उससे
सियारिन को बहुत ही जलन होती थी और वह बार बार अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास करने लगती थी, पर कभी सफल नहीं हो सकी। बाद में उसे अपने भूल का एहसास हुआ और उसने अपनी बहन से क्षमा मांगा। बहन के बताने के बाद फिर से उसने जितिया व्रत किया और उसके बाद उसके भी पुत्र जीवित रहे और वो दोनों अब खुशी खुशी रहने लगे। थैंक यू। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।